हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रुपेश कुमार शाह जी ने मुझसे पूछा है कि अगर कोई एम्प्लाई एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन बंद कर देता था तो अब वो एम्प्लाई नहीं है और सेवा से उसने त्यागपत्र दे दिया है, स्कीम से एग्जिस्ट नहीं किया है, तो क्या इस कंडीशंस में उसकी जो फंड है उस पर भी उसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा या उसका प्लान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ऐसे कई सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं कि मैं एक एक का अगर कमेंट करता तो मुझे काफ़ी टाइम लगता। तो मैंने कहा चलिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपके डाउट तो क्लियर होंगे और आई होप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। बहुत लोगों के प्रीमेच्योर एग्जिस्ट को लेकर सवाल होते हैं, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि अगर मैं स्कीम में बने रहना चाहता हूँ और मेरी जॉब अब नहीं है तो क्या बना रह सकता हूँ। तो इन सब सवालों को हम रुपेश कुमार जी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, खासकर ओपीएस और एनपीएस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। दोस्तों, आप लोगों से एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूं कि अभी यूट्यूब पे जितने भी आपके कमेंट आ रहे हैं, अगर मैं उस पर कोई भी रिप्लाई कर देता हूं तो मुझे वो सारे रिप्लाई दिखते नहीं हैं और मैंने कब किसको रिप्लाई किया क्या क्या है पता ही नहीं चल रहा। और सारे कमेंट मुझे ये दिख रहे हैं कि अभी अनसीन है, मतलब मैंने इन्हें देखा भी नहीं है, इसका कोई रिप्लाई नहीं किया। तो अभी ऐसी स्थिति है कि अगर मैं आपको रिप्लाई कर दे रहा हूँ तब भी मुझे नहीं पता चल रहा, अगर मैंने नहीं रिप्लाई किया तब भी नहीं पता चल रहा है। हो सकता है यूट्यूब में कोई दिक्कत हो, क्योंकि सिर्फ एक चैनल पे मेरे नहीं है, मेरे दूसरे चैनल पर भी ये समस्या है। तो देखते हैं, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, हो सकता है आपको आपकी रिस्पांस मिलने में टाइम लगे या मैं रिस्पांस कर दूं और आप तक दिखे ही ना, मुझे भी ना पता चले। तो जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तब तक आप जानिएगा कि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर रहा हूँ। तो चलते हैं अब सीधा रुपेश जी के सवालों की तरफ। तो ये रुपेश जी का पहला सवाल जो मुझे 2 दिन पहले मिला हुआ है। तो रुपेश कुमार शाह जी ने लिखा है, सर एनपीएस से जब प्रीमेच्योर एग्जिस्ट करेंगे तो 80 राशि जो 60 ईयर्स के बाद मिलेगा उस राशि पर इंटरेस्ट मिलते रहेगा अकाउंट बंद होने पर भी। 80% राशि तो आपको 60 वर्ष के बाद मिलने वाली नहीं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 60% राशि विड्रॉल कर सकते हैं और जब 60% राशि आप निकाल लेंगे और 40% का आपको पेंशन बन जाएगा तो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो क्लोज अकाउंट पे कोई भी ब्याज नहीं, जब कोई अमाउंट ही नहीं तो किस पे ब्याज आपको मिलना है। तो पहला सवाल इनका यहाँ पर। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल इन्होंने फिर पूछा है, एनपीएस ईपीएफ में जाने पर विदाउट एनपीएस एग्जिस्ट के ईपीएफ ओपन कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल कर सकते हैं। ईपीएफ अलग स्कीम है, एनपीएस अलग स्कीम है, तो आप एक साथ दोनों अकाउंट रन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं इनके अगले सवाल पर। अब इनका अगला सवाल है, सर जब कोई एम्प्लाई प्रीमेच्योर एग्जिस्ट हो जाता है 8 साल में तो क्या जो राशि एनपीएस में है उसका इंटरेस्ट 60 ईयर्स तक मिलता है। जब 60 ईयर्स के बाद पेंशन देगा और 20% मिलेगा 90 डेज बाद और 40% भी मिलेगा कि नहीं, टोटल जो 60 मिलता है। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछे, कन्फ्यूजन है। फिलहाल अगर आप पहला समझ लीजिए कि प्री मेच्योर एग्जिस्ट हो जाते हैं, अर्थात आपने स्कीम ही छोड़ दी, स्कीम से बाहर हो चुके हैं, तो अकाउंट बंद हो चुका है, तो उसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, आपका अकाउंट ही क्लोज हो चुका है। दूसरा कि अगर आपने यहाँ पर 20% निकाला है तो 80% पर आपको पेंशन मिलती रहेगी। कौन सा आप पेंशन प्लान चुनते हैं इस पर डिपेंड करता है कि उसमें आपकी पेंशन अमाउंट इंक्रीज होगी कि जो एक बार तय होगी वही हो गई। तो 6-7 तरह के प्लान हैं, वो आप अलग से देख लीजिएगा। और कौन कंपनी आपको किस एज में पेंशन देगी ये भी समझने वाली बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर प्री मेच्योर एग्जिस्ट करते हैं तो कौन सी कंपनी किस एज में आपको कितना पेंशन देने के लिए तैयार है और आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए मिनिमम। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बजाज एलियांज 37 साल की आपकी कम से कम एज होनी चाहिए।
ज़्यादातर के 45 हैं, कुछ के 20 हैं। HDFC लाइफ के लिए आपकी 20 साल होनी चाहिए और कोई भी अमाउंट हो तो आपको पेंशन देने के लिए तैयार है। तो ये सारी हैं 13 कंपनियां हैं मेरे ख्याल से। तो इनके अपने अमाउंट तय हैं और साथ साथ ये भी तय है कि कितने अमाउंट मिनिमम होंगी तब ये पेंशन प्लान आपको देंगी। चलिए अब आपके सवाल पर आते हैं, तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। अब प्री मेच्योरिटी कल 20% विड्रॉल कर सकते हैं, 40% मिलेगा क्या 60 ईयर्स पर? नहीं, ऐसा नहीं है। प्री मेच्योर का अपना रोल है। अगर आपने 20% विड्रॉल आपको मिल गया है, 80% पे आपको पेंशन मिलता रहेगा। वो 60% रिटायरमेंट या आपके जो 60% मेच्योर वाली, ऐसा फिर कोई स्कीम नहीं रह जाता। वो एक तरह से अकाउंट क्लोज हो गया आपका। प्री मेच्योर मतलब क्लोज, चाहे आप मेच्योर होने पे क्लोज करो चाहे प्री मेच्योर। अब है कि 5 लाख केवल एम्प्लाई का है, ना कि दोनों का। आपका हो चाहे दोनों का मिला के, अगर 5 लाख से ऊपर हो गया, 2.5 लाख से ऊपर अगर प्रीमेच्योर है तो फिलहाल आपको पेंशन पे जाना ही होगा, अर्थात 20% विड्रॉल और 80% पर पेंशन। तो ये इनके सवाल यहाँ पर ख़त्म हुए दोस्तों, और इन्होंने कई वीडियो मेरी देखी है और सब पे रिप्लाई किया हुआ है, अर्थात इन्होंने काफ़ी देर तक जवाबों को ढूंढने का प्रयास किया है। आई होप रुपेश जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और उन लोगों को भी जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्रीमेच्योर एग्जिस्ट के बाद भी अकाउंट रन करता रहेगा। एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट अर्थात निकासी। आपने स्कीम को ही स्कीम से बाहर जब विड्रॉल करते हैं तो होता है कि आप फंड विड्रॉल कर रहे हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब आप स्कीम से ही बाहर आ गए हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम से ही बाहर आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी जल्दी से जल्द वीडियो ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।